स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं कि कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.1 का यही आपका केवल 2.1 में यही एक प्रश्न दिया है। उसके अलावा 2.2 स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे। कह रहा है कि किसी बहुपद का px, देखिए p का मतलब क्या है, पैराबोला, और x यानी पैराबोला ऑफ x मतलब जो है ये जो आपको ऐसे बना हुआ दिख रहा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके, यही कुछ नहीं है, यही पैराबोला है। इसी पैराबोला की बात हो रही है। तो कह रहा है कि y बराबर, अब बस ध्यान दीजिएगा, आपको यही याद रखना है कि ये जो आपका है, ये अगर यहाँ x होगा तो हमें, देखिए यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूं, मुझे लिख लेने दीजिए। ये y है, ये y डैश है, ये x है, और ये क्या है सर, x डैश है। देखिए यहाँ पर मैंने सब जगह लिखा है। तो देखो, तो अगर px यानी यहाँ पर x लिखा है तो केवल और केवल किस अक्ष की बात हो रही है, तो केवल और केवल x अक्ष की बात हो रही है। इसमें भी x अक्ष, इसमें भी x अक्ष, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x, इसमें भी x। तो कहा है y बराबर px का ग्राफ, नीचे आकृति देखिए, आपको 6 आकृति, 1 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आकृतियां आपको दी गई है। कहा है कि 2.10 में इसमें इसको दिया गया है। तो कहा है प्रत्येक स्थिति में px, वही मैंने बात कहा कि पैराबोला या यानी जो पैराबोला है ना, ये जो वक्र है, जो ये पैराबोला जो चल रहा है, ये x अक्ष को कितनी जगह क्या करता है, काटता है, वही बस काउंट करना है बस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पूछा था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ये x अक्ष है और ये है तुम्हारा पैराबोला जो सीखा जा रहा है। ये काट किसको रहा है, y को। क्या x को काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या शून्य, शून्य मतलब 0, शून्य होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्या मेरी बात समझ पाया हो क्या, कि शून्यकों की संख्या शून्य होगी, क्यों, क्योंकि इस पे देखिए एक भी कहीं कटा नहीं है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्य होगी। क्योंकि जो ग्राफ, देखो दो वाले दिए हैं, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, मतलब नहीं काटता। अब इसमें देखो, अब ये हमारा ग्राफ यानी पैराबोला है। तो देखो x, ये तुम्हारा y, ये x, बताओ x को सर कितनी जगह काटा है, सर एक जगह काटा है। तो सेम बात लिखेंगे, शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो लिखेंगे यहाँ पे, वही बात यहाँ पे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 1 होगी। सर क्यों 1 होगी, देखो क्योंकि, रीजन दीजिए यहां पर, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है आप चाहो तो हिंदी में यहाँ पर आप चाहो तो 0 1 2 भी बना लो, या हिंदी में ऐसे लिख लो, तो बात वही है। अब सेम काम यहाँ भी देखो, ये है एक्स अक्ष, ये है वाई, तो देखो पैराबोला ये है, एक जगह देखो एक्स को यहाँ काटा है 1 2 और क्या 3, 1 2 3, केवल एक को देखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो पी एक्स यानी एक्स अक्ष की बात कर रहा है, तो सेम यही लाइन लिखेंगे, थोड़ा इसको मैं इरेज कर दूं, सेम यही लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर? 3 होगी। तो अब लिखेंगे शून्यकों के संख्या 3 होगी, चाहे 1 2 में लिखो चाहे नंबर में, बात यही, क्योंकि शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखो बस, तो अब ये जो आपका 3 है, ये आप खुद लगाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे बस कहने का मतलब क्या, देखो सेफ डिटेल, शून्यकों की संख्या 0, एक जगह काटा है इसलिए 1, यहाँ 3 है तो बस यहाँ 3, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता, यहाँ क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक पे तो लिखे हैं, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 1 2 3 तो लिखे हैं 3 बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। वैसे ही आप बताओ इसमें एक्स अक्ष कौन जगह है सर? 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर? 2, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ देखेंगे तो ग्राफ देखो 1 2 3 और क्या 4 जगह, तो 4 जगह काट रहा है, तो क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर? 4, क्योंकि ग्राफ एक्स, केवल एक्स को, एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। इसकी बात करते हैं तो देखो ये भी वही बात है, एक यहाँ 1 2 3, यानी जो हमारा ग्राफ है एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर सर? 3 बिंदुओं पर, तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो ये आपका 3 मैंने पार्ट समझा दिया, और ये 3 आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप आंसर जरूर देंगे, और जब आप लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसी के साथ ये प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।